नमस्कार दोस्तों। आज आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ। उसमें कुछ ज्योतिषी उपाय भी रहेंगे और कहानी के माध्यम से आपको समझाने की भी कोशिश करूँगी। एक मोटिवेशनल तौर पर मैं आपके सामने एक ये बात रख रही हूँ। एक लड़की जिसका नाम हम रख देते हैं, नेहा नाम रख देते हैं। नेहा नाम की एक लड़की और उसका बॉयफ्रेंड अक्सर मेरे ऑफिस में आया करते थे कंसल्टेशन के लिए, और वो लोग शादी करने वाले थे। अभी कुछ समय पहले, 4-5 महीने पहले, नेहा मेरे पास आई कि मैम हमारा ब्रेकअप हो चुका है। अब वो मुझसे बात नहीं करता है, मेरे मैसेजेस रीड नहीं करता है। उसने मुझे जगह जगह से ब्लॉक कर दिया है, सारी सोशल साइट्स से उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है। पर मुझे फिर भी हर हाल में उसके साथ में रहना है। ऐसी बहुत अटपटी सी सिचुएशन मेरे सामने आ जाती है, मैं थोड़ी हेल्पलेस हो जाती हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या कर सकती हूँ। ऐसे समय एज ए एस्ट्रोलॉजर हमें और भी बातों का ध्यान रखना होता है कि हम आपको लॉजिक के अलावा, ज्योतिष उपाय के अलावा, हम कुछ थोड़ा सा आपको मोरल भी दे सकें। मैंने उसे समझाया, अगर सीधी बात है, अगर वह आपसे फ़ोन पर बात नहीं कर रहा है मतलब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। जो आपके एक फ़ोन के लिए बेचैन रहता था, अगर वो आपसे फ़ोन पर बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट आप में ख़त्म हो चुका है। अब ऐसे लड़के में बचा क्या? ऐसे लड़के को कंटिन्यू करके, उसके साथ शादी करके आप क्या कर लेंगी? मैंने नेहा की पत्रिका देखी। नेहा की पत्रिका का पंचम में गुरु राहु का चांडाल दोष बना हुआ था। शनि की भी क्रूर दृष्टि उस पर पड़ रही थी। मैंने कहा तुम्हारा अफेयर सक्सेस नहीं होगा, ये मेरी एक ज्योतिषीय भाषा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ उपाय दूंगी। और मैंने उसे कुछ उपाय दिए। मैंने उसे कुछ ध्यान, मेडिटेशन सिखाए। मैंने दुर्गा सप्तशती में से उसे दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र, ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा मलादा कृष्य मोहे महामाया प्रश्यति, ये मंत्र दिया। मैंने कहा उसे याद करके ये मंत्र शुक्रवार के दिन से आप शुरू करिए। शाम के समय अगर करती हैं तो और भी उत्तम रहेगा। दुर्गा सप्तशती में यह मंत्र दिया हुआ है, आप इसे करिए। वह उस मंत्र को कर रही है। अभी मैंने उसे मंत्र दिए हैं, वो इस मंत्र को कर रही है। देखते हैं हमें इसमें कितनी सफलता मिलती है। मोटिवेशनल तौर पर मैं आपको एक बात कहूँगी कि आप ऐसे किसी भी लड़के के पीछे जो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या कोई लड़का किसी ऐसी लड़की के पीछे जो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वह आपके मैसेज को देख करके भी रीड नहीं कर रहा है, आप वहाँ से मूव ऑन कर जाइए। अगर जीवन जीना है तो इन बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस तरीके से इमोशनल होकर और सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन अगर आप अपना इस तरफ लगाते हैं तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। और आपका बॉयफ्रेंड, जो नेहा से मैंने कहा, आपका बॉयफ्रेंड जो कि आपकी लाइफ से चला जा चुका है, जो अभी आपसे बात भी नहीं कर रहा, 4 महीने हो गए, उसने आपको एक भी कॉल नहीं किया और आप लगभग हर 1 दिन 2 दिन में उसे फ़ोन करती हैं, तो आपके लिए उसे भूल जाना ही बेहतर है। आप अपनी दोस्ती समझ लीजिए, जितनी थी इतनी ही थी, अब ख़त्म हो चुकी है। आपको इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। अपने इंटरेस्ट को डेवलप करिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने जॉब पर फोकस करिए। इस तरीके की चीज़ें जब आती हैं, बहुत पज़ल होते हैं बच्चे, बहुत मुश्किल जाता है उन्हें समझाने। कोई बैठ कर के रो रहा है, कोई इमोशनल हो रहा है, कोई कहता है कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, आप कर सकते हैं, आप लेकर के आइए। हमारी जन्म पत्रिका में सारी चीज़ें दी रहती हैं कि हमारे साथ लाइफ में ऐसा होगा। आप भाग्य में उस चीज़ को लिखा करके लाए थे कि इस तरीके से आपको लाइफ में धोखे मिलेंगे। आपने धोखा नहीं किया है,
आपके संचित कर्म अच्छे हो गए। उस लड़के ने आपके साथ धोखा किया है, उसे उसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैंने नेहा से कहा, आप एक अच्छी लड़की हैं, आप अब उस लड़के से दूर हो जाइए और आपको उसे भूलना ही होगा, आपको उसे भूलना होगा। मैंने उसे उपायों के तौर पर कुछ उपाय दिए। पंचम भाव उसका दूषित था, तो मैंने जो उसे मंत्र दिए और खुश होकर के वो गई। ठीक है, मैं इन्हें करूँगी, लेकिन मैंने कहा आप तनाव में रह कर के इन मंत्रों को ना करें। आप बस आता है तो ठीक और जाता है तो जा वाला किस्सा उस लड़के के साथ में रखिए, तभी आप लाइफ में जी पाएंगी। तो नेहा जैसे ऐसी जितनी भी लड़कियां हैं, उनको ये एक छोटी सी कहानी समर्पित है। धोखेबाज इंसान के पीछे आपको एक भी आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस फेज़ में से बाहर निकलना ही होगा।